नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह रत्ना पब्लिकेशंस वाराणसी द्वारा प्रकाशित अनिरुद्ध वृत्ति समेतम सांख्य सूत्रम है। पाठभेद सूत्रानुक्रमणी युक्तम। इसके संपादक डॉक्टर रामशंकर भट्टाचार्य जी हैं। काफ़ी प्रसिद्ध हैं और सांख्य और योग के बहुत बड़े विद्वान हैं। अन्य विषयों पर भी, पुराणों पर भी इनकी बहुत सारी पुस्तकें आई हैं। इनका नाम हमने चैनल पे पहले भी सुना है। योग दर्शन पे भोजदेव की जो टीका है राजमार्तंड, उस पुस्तक में भी का भी संपादन इन्होंने ही किया था। ऐसे अन्य कई सारे मौलिक ग्रंथ हैं सनातन धर्म के जिसका इन्होंने संपादन किया है। अब पिछला वीडियो जो हमने तत्व समास के ऊपर देखा था, जिसमें हमने पतंजलि योग प्रदीप और श्री बलदेव उपाध्याय जी की भारतीय दर्शन का इतिहास पुस्तक देखी थी, तो उसमें ये कहा गया था कि सांख्य सूत्र पे जो सबसे प्राचीन भाष्य उपलब्ध है वो अनिरुद्ध वृत्ति है। तो वही अनिरुद्ध वृत्ति इस पुस्तक में दी गई है। रत्ना पब्लिकेशंस की बुक है। रत्ना पब्लिकेशंस की पहले भी हमने एक बुक देखी है, वो भी क्रिटिकल एडिशन था योग दर्शन के ऊपर, डॉक्टर विमला कर्नाटक का, जिसके अंतर्गत योग दर्शन पे व्यास भाष्य और आपकी वाचस्पति मिश्र और विज्ञान भिक्षु की तत्व वैशारदी और योग वार्तिक, ये सभी ग्रंथ हिंदी अनुवाद के साथ 4 वॉल्यूम में दिया गया था। वो भी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। योग दर्शन की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। यह जो पुस्तक है ये केवल संस्कृत में है, मूल दिया गया है और एक तरह से क्रिटिकल एडिशन तो नहीं है, लेकिन उसी प्रकार से है। बहुत सारे पाठ भेद का भी इसमें संकलन किया गया है और काफ़ी अच्छे से मूल पाठ जो है सूत्र का भी और वृत्ति का भी वह दिया गया है। मूल्य इसका 180 रुपये है और कुल पृष्ठ इसमें 20 पृष्ठों में भूमिका, विषय सूची इत्यादि है और 150 में जो मूल पुस्तक है वो है। ये सांख्य सूत्र है। इसमें जैसे 3 शास्त्रीय ग्रंथ हमने अभी पहचाना है सांख्य दर्शन में। प्रथम तत्व समास, द्वितीय सांख्य सूत्र और तीसरा ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। तो ये सांख्य सूत्र पर अनिरुद्ध वृत्ति है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय की विषय वस्तु अगर मैं आपको पढ़ के बता दूं कि क्या है। प्रथम अध्याय में विषय का प्रतिपादन किया गया है। दूसरे में प्रधान के कार्यों का निरूपण किया गया है, यानी कि प्रकृति के। तृतीय में वैराग्य की चर्चा है। चतुर्थ में सांख्य तत्वों के सुगम बोध के लिए अनेक रोचक आख्यायिकाएँ दी गई हैं। पंचम में परपक्ष का निराश किया गया है, यानी कि सांख्य के जो सिद्धांत के जो विरोधी पक्ष हैं उनका निराश किया गया है। षष्ठ में सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जो चतुर्थ अध्याय में बहुत सारी आख्यायिकाएँ दी गई हैं कि किस प्रकार से वैराग्य प्राप्त होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पुरुष प्रकृति के भेद का ज्ञान होगा जो मोक्ष प्राप्ति के लिए सांख्य में अनिवार्य है। निवेदन है, ये मैं पढ़ के सुना दूँ। इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है पुस्तक के बारे में भी और आमतौर पर सांख्य सूत्र के बारे में भी। जो मूल पाठ है जो पुस्तक है उसमें कोई किसी को भी सूत्र को प्रक्षिप्त नहीं माना गया है। सभी का अनिरुद्ध वृत्ति के साथ जो है वो सभी को प्रस्तुत किया गया है 6वें अध्याय में। सांख्य सूत्र के 4 व्याख्या ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। तो ये प्राचीन व्याख्याओं की बात हो रही है। अभी हमने आचार्य श्री उदयवीर शास्त्री जी की जो पुस्तक देखी थी वो तो वो नवीन भाष्य है। हम एक और नवीन भाष्य देखेंगे और संभव हुआ तो यह चारों कम से कम मूल में तो जो महत्वपूर्ण भाष्य हैं वो देखेंगे ही, मूल या फिर जहाँ संभव हुआ अनुवाद भी देखेंगे। सांख्य सूत्र के 4 व्याख्या ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। अनिरुद्ध कृत वृत्ति, महादेव वेदांती कृत सांख्य वृत्ति सार, विज्ञान भिक्षुकृत सांख्य प्रवचन भाष्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एवं नागेश भट्टकृत लघु सांख्य सार वृत्ति। अनिरुद्ध की वृत्ति इसमें प्राचीनतम है। इस प्राचीनता के कारण इस वृत्ति की एक मर्यादित स्थान है। इस व्याख्या की महत्ता इस बात से भी जानी जा सकती है कि महादेव ने अपनी व्याख्या पूर्णतः इस वृत्ति के आधार पर ही लिखी है। इनफैक्ट आचार्य उदयवीर शास्त्री के भी भाष्य में 2 भाष्यों का बहुत जगह उल्लेख आता है, एक अनिरुद्ध वृत्ति और दूसरा महादेव के भाष्य, विज्ञान भिक्षु के भाष्य के अलावा, कि इन्होंने उस स्पेसिफिक सूत्र को किस प्रकार से इंटरप्रेट किया है। भाष्यकार विज्ञान भिक्षु इस वृत्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने कई स्थलों पर वृत्तिकार के मतों का खंडन के लिए प्रबल प्रयास किया है, यद्यपि उन्होंने वृत्तिकार का नाम शब्दतः कहीं भी नहीं लिया। अनिरुद्ध की वृत्ति सूत्रवत स्वल्पाक्षर है और मुख्यतया सूत्रार्थ मात्र ही इस वृत्ति में मिलता है, यानी कि व्याख्या बहुत डिटेल्ड नहीं है, केवल सूत्रों का अर्थ मात्र ही इस व्याख्या से मिलता है। क्षमा करिएगा। शंका निराश आदि पर वृत्तिकार ने कहीं कहीं स्वल्प चेष्टा की है। कहीं अगर कुछ शंका है तो उस पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 2-1 स्थलों में विचार की विस्तृत लक्षणीय है। चीरकाल से ही इस वृत्ति का पाठ कहीं कहीं अस्त व्यस्त रहा है। बंगाल के सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान
कालीवर वेदांत वागीश जी ने इस वृत्ति के पाठों की अस्त व्यस्तता को अपने सांख्य सूत्र के संस्करण में स्पष्टतया कहा है। इस वृत्ति के पाठ को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने चेष्टा भी की है। उस कार्य में स्तुत्य परिश्रम रिचार्ड गार्वे नामक जर्मन विद्वान का है, जिनका अनिरुद्ध वृत्ति संस्करण, अंग्रेजी अनुवाद, भूमिका आदि के साथ हमारा सर्वोत्तम अवलंबन रहा है। तो अगर कोई अनिरुद्ध वृत्ति का अनुवाद देखना चाहते तो रिचार्ड गार्वे जर्मन विद्वान है, इंडोलॉजिस्ट हुआ करते थे, तो उनके द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी अनुवाद इसका उपलब्ध है। गार्वे महोदय सांख्य शास्त्र में कृत परिश्रम थे। गार्वे कृत संस्करण में जहाँ भी अशुद्धियाँ प्रतीत हुई हैं उन सबों का परिहार इस संस्करण में किया गया है, यानी कि उसमें जहाँ जहाँ अशुद्धियाँ थी उनका परिहार इस संस्करण में कर दिया गया है। और पाद टिप्पणी में हमारी दृष्टि से युक्तक का विवेचन भी कर दिया गया है। यह कहना अनुचित ना होगा कि वर्तमान संस्करण अनिरुद्ध वृत्ति का शुद्ध पाठ बहुल संस्करण है। तो अनिरुद्ध वृत्ति का बिल्कुल शुद्ध पाठ जो है वो इस संस्करण में उपलब्ध है। इस संस्करण का एक वैशिष्ट्य यह भी है कि अनिरुद्ध द्वारा उद्धृत जिन वचनों के आकार स्थलों का निर्देश गार्वे के संस्करण में नहीं दिया गया था, उनके निर्देश भी हमने कर दिया है। यानी कि अनिरुद्ध वृत्ति ने जो अन्य ग्रंथों से उसमें रेफरेंसेस लिए गए थे, उन ग्रंथों का नाम इत्यादि का संकेत यहाँ पर वृत्ति के साथ कर दिया गया है, ब्रैकेट में किया गया है। कुछ वचन अभी भी अदृष्टाकार हैं। कई जगहों पे आपको वृत्ति में क्वेश्चन मार्क भी दिख जाएंगे, तो वो शायद स्पष्ट नहीं है। उद्धृत श्लोकों के आकार स्थलों को ना जानने के कारण वचनों के पाठ भी कहीं कहीं विप्रयास हो गए। अध्याय 1 के 56वें सूत्र की पाठ टिप्पणी में इसका एक उदाहरण दृष्टव्य है। यह संस्करण इस दोष से प्रायण मुक्त है, यह जानना चाहिए। अनिरुद्ध बहुत प्राचीन आचार्य नहीं है, इनका समय 15वीं शताब्दी है, ऐसा रिचार्ड गार्वे ने कहा। विद्वद्वर उदयवीर शास्त्री ने गार्वे के मत का खंडन कर पुष्ट प्रमाणों से विस्तार के साथ दिखाया कि अनिरुद्ध का काल ख्रीष्टीय एकादश शतक के मध्य भाग के लगभग होना चाहिए। ये सांख्य दर्शन के इतिहास से इन्होंने लिया गया। अनिरुद्ध वृत्ति के विषय में दो आवश्यक बातें विचार हैं: अनिरुद्ध व्याख्या सूत्रों का पाठ एवं विज्ञान भिक्षु और अनिरुद्ध के व्याख्या में पार्थक्य और भेद। ऐसा प्रतीत होता है कि अनिरुद्ध के प्रति भिक्षु श्रद्धापूर्ण दृष्टि नहीं रखते थे। इसका हेतु भी चिंतनीय है। अनेक गूढ़ार्थक सांख्य सूत्रों एवं अध्यवसाय आदि परिभाषिक शब्दों की वृत्तिकार सम्मत व्याख्या कहाँ तक समीचीन है, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। तो इसकी व्याख्याओं पर बोल रहे हैं कि किसी प्रकार का कुछ संशय, संदेह या फिर अन्य व्याख्याओं से भ्रांति है, से भेद है। चूँकि यह संस्करण छात्र उपयोगी है, इसलिए इन विषयों पर यहाँ विचार नहीं किया जा रहा है। हमारे द्वारा संपाद्यमान विज्ञान भिक्षुकृत भाष्य की भूमिका में इन विषयों पर पुष्कल विचार किया जाएगा। फिर वर्णानुक्रमणिका यहाँ प्रारंभ में ही दे दी गई है। यहाँ से सांख्य सूत्र प्रारंभ हो रहा है। प्रथम मंगलाचरण है, संस्कृत में ही है केवल ये पुस्तक। नीचे फुटनोट्स देख सकते हैं, करीब करीब सभी पृष्ठ पे फुटनोट्स मिल जाएंगे, जहाँ पाठांतर का भी विवरण दिया गया है और कोई अन्य ग्रंथ का अगर संकेत देना हो तो वो भी दिया गया है। सूत्र और फिर अनिरुद्ध की वृत्ति, सूत्र और वृत्ति। तो देख सकते हैं कहीं कहीं वृत्ति जो है वो बहुत ही शॉर्ट में है, जैसा कि भूमिका में बताया गया कि सूत्र के अर्थ मात्र का बस ये विवेचन कर रही है, ऐसा कोई विशेष व्याख्या यहाँ पर नहीं की गई है। प्रिंट की क्वालिटी ठीक ठाक है, जैसा यहाँ देख रहे हैं कहीं कहीं प्रिंट हल्का हुआ है। पृष्ठ की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अधिक उत्तम नहीं है, मध्यम मान सकते हैं, और बाकी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। कहीं कहीं स्थलों पर जैसे ईश्वर असिद्धे वाले सूत्र इत्यादि भी मैंने पढ़ा है वृत्ति को, लेकिन अब उसमें क्या लिखा है वो मैं इंटरप्रेट करने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद 100% श्योर नहीं था कि उसका अर्थ क्या है। हालांकि मुझे लग रहा था कि ईश्वर असिद्धे को इन्होंने भी कि प्रमाण से प्रत्यक्ष से प्रमाणित नहीं हो किया जा सकता, अन्य प्रमाणों से किया जा सकता है, उस प्रकार का शायद मैंने अर्थ लिया था। इसको आप मेरे वर्ड पे मत लीजिए। अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं अनिरुद्ध वृत्ति का तो मूल पाठ के लिए यह पुस्तक उपयोगी है, और नहीं तो रिचर्ड गार्वे का अंग्रेज़ी अनुवाद ढूंढना होगा। वह भी बहुत पुरानी पुस्तक होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी मुझे अगर ठीक ठाक याद है तो श्री उदयवीर शास्त्री जी ने भी उनके इंटरप्रिटेशंस का कई जगहों पे उससे एग्री नहीं किया है, और यहाँ भी बताया गया है कि उसमें भी कुछ अशुद्धियाँ हैं, बट फिर भी वो एक उपलब्ध पाठ तो है ही। ऐसा तो सनातन धर्म संबंधित पुस्तकों में रहता ही है, इस प्रकार का कुछ इंटरप्रिटेशन का वेरिएशन और डिफरेंसेस, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये समस्त सांख्य सूत्र हैं, 6 अध्याय। इसमें कोई भी सूत्र प्रक्षिप्त नहीं माना गया है, तो सभी सूत्र सीक्वेंस में दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 150 पे जो है वो पुस्तक समाप्त हो जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।